मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस सेशन में डिस्कस करेंगे यूपीएसआई 2026 में 14 मार्च शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चंस को, जो कि मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित भाषा में यदि पीकॉक को 1651315 के रूप में कोडित किया जाता है, ठीक है, तो पीकॉक का कोड क्या हुआ? 1651315 ठीक है। सो 16 यानी कि पी के लिए कोड हो गया 16, पी 16 प्लेस पे ही आता है। ई के लिए हो गया 5, ए के लिए हो गया 1, और फिर हमारा 3 15 3 1 1, यानी कि क्लियरली क्या हो रहा है यहाँ पे कोडिंग, सारे के सारे नंबर्स जिस प्लेस पे डिजिट्स आ रहे हैं, हमारे लेटर्स आ रहे हैं, बस वही नंबर्स हमें रख देने हैं उनकी जगह पे। वही कोड है हमारा। स्कॉर्पियन के लिए कोड पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस क्या गिवन है, 19 18 ये सब दिया हुआ स्टार्ट किया है। एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 19 होता है, तो 18 वाले तो आंसर नहीं होंगे, ठीक है। फिर 19 वाले में लास्ट में क्या है, 14 13 आ रहा है। लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, स्कॉर्पियन में एन आ रहा है, ठीक है, एन आ रहा है, तो एन है डेफिनेटली हमारा। एन की वजह से कोड क्या होगा, 14 होगा, तो यानी कि ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। अब ए और सी में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, 19315 यानी कि ओ के लिए कोड देखना है हमको, ओ का कोड होता है 15। तो बस खत्म हो गया सवाल हमारा, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ठीक है। एस के लिए हो गया 19, ओ के लिए हो गया 15, तो क्लियरली हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। सबके लिए कोड निकालने की जरूरत नहीं, जहां से एलिमिनेट हो रहा है एक ही ऑप्शन बचा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह समूह चुनना है जिसमें संख्याओं के बीच संबंध दिए गए समूह के समान है। तो हमें क्या क्या दिए हुए हैं, पहला हमें समूह दिया है, पहला सेट दिया है 256 13 652। फिर ऐसे ही दूसरा सेट हमें दिया हुआ है 144 9 441, ठीक है। 256 को उल्टा करके लिख दो डिजिट्स को 652, तो 652 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये हो रहा है 144 441, ठीक है। 256 का समर डिजिट्स करो, 5 प्लस 6 प्लस 2 13 आ रहा है, और ऐसे यहाँ पे 1 प्लस 4 9 आ रहा है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन है जहाँ पे कि ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, 196 691, तो पैटर्न ऑप्शन ए में फॉलो हो रहा है। 196 समर डिजिट 16 आ रहा है, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 196 को उल्टा किया 691, 196 समर डिजिट किया, 1 प्लस 9 प्लस 6 16 आ रहा है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा होगा, 819918, ठीक है, बट 14 समर डिजिट नहीं मैच कर रहा। ऑप्शन बी ऑब्वियसली, मतलब बाकी किसी में नहीं मैच करेगा, एक ही ऑप्शन आएगा। यहाँ पे तो उल्टा भी नहीं किया हुआ है, ऑप्शन बी। ऑप्शन डी में भी उल्टा भी नहीं किया हुआ है, तो ये तो करेक्ट है। अब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन यही करेक्ट है, बाकी तो ऑब्वियसली गलत होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी निश्चित भाषा में नोटबुक को हमने कोड किया है QRWHERRN, तो हमारा माउंटेन के लिए उसी भाषा में कोड क्या होगा? नोटबुक का कोडिंग है QRWHERRN, ठीक है। एन के लिए कोडिंग क्या है, OPQ, यानी कि 3 आगे बढ़ गए हैं, ओ से PQR 3 आगे बढ़ गए हैं, टी से UVW 3 आगे बढ़ गए हैं, सब में 3 आगे बढ़ गए हैं कुल मिला के। तो यही हमें माउंटेन के लिए भी करना है। MNOP, तो स्टार्ट होगा P से, और फिर OPQR PR U से VWX, तो PRX, यानी कि ऑप्शन बी भी आंसर नहीं है। अब ए और सी में डिफरेंस कहाँ पे बचा है हमारा, इस लेटर में डिफरेंस आ रहा है हमारा, ठीक है। सो यानी कि टी के लिए कोडिंग करना है, TUVW, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो समूह में शामिल नहीं है, प्रत्येक को एक पूर्ण संख्या मानना है और किसी भी अंक को विभाजित नहीं करना है। सेलेक्ट द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप कंसिडरिंग ईच एज एन इंटैक्ट होल नंबर एंड नॉट स्प्लिटिंग इन डिजिट्स, ठीक है। तो एक पूरा होल नंबर हमारे हैं, इनमें क्या पैटर्न बन रहा है और कौन सा एक ऐसा है जो कि हमारा उस कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। नंबर है एक 7569, तो क्या स्पेशल हो सकता है इस नंबर में? 3 से डिविजिबल तो है ही है, खैर 8271, ठीक है, ये भी 3 से डिविजिबल है। 7921 एंड 9401, बट कुछ और स्पेशलिटी होगा, ठीक है। 7921, बिकॉज 7921 9409, क्या स्पेशल हो सकता है? 7569 8271 7921 9409, तो 7569 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। किसका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है ये? 87 का परफेक्ट स्क्वायर है, 87 स्क्वायर 7569, ठीक है। 87 का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो इनमें से हमारे 3 नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे शायद, और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 9409 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? एंड में 9 आ रहा है, तो या तो 93 का होगा या फिर 97 का होगा,
ठीक है, 97 स्क्वायर है। कैसे निकालेंगे? 97 इंटू 97, 97 100 से 3 कम है। ठीक है, सो 97 माइनस 3 94, और एंड में माइनस 3 इंटू माइनस 3 9409 इज होल स्क्वायर ऑफ 97। ठीक है, फिर हमारे 8271 और 7921 में से कोई एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा निकलेगा यहाँ पे? टेस्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 90 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8100, तो लास्ट में 1 आ रहा है, तो एक नंबर हमारा 79 के स्क्वायर के आसपास होगा, और सॉरी 79 बोल रहे हैं, 89 के आसपास होगा, और एक 91 के स्क्वायर के आसपास होगा। 91 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 91 इंटू 91, और ये 9 कम है 100 से। ठीक है, 91 माइनस 9 82, और 9 स्क्वायर 81, तो 8281, 8281 परफेक्ट स्क्वायर होता है, बट गिवन है हमें 8271, तो यही हमारा ऑड वन आउट होगा, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू 91 स्क्वायर। ठीक है, तो 8271, बट एक बार चेक करते हैं 7921 है कि नहीं है। 7921 क्या होना चाहिए? 90 से कम है, तो 79 का स्क्वायर 89 का स्क्वायर होना चाहिए। 89 टू 89, 89 11 कम है, 89 माइनस 7 78, 7800, और 11 इंटू 11 121, तो यस 7921 आ रहा है, तो दिस इज बेसिकली 89 होल स्क्वायर। तो हमारा एक ही वैल्यू दिख रहा है 8271, विच इज द ऑड वन आउट, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बाकी सारे के सारे हमारे पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सो अगला है हमारा, कौन सा करेक्ट वाटर इमेज होगा फॉर L4NP9X6? तो L को उल्टा किया तो हमारा डेफिनेटली ऑप्शन डी तो आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, क्योंकि एल के नीचे एल ही आएगा, इमेज कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी में से कोई एक आंसर होगा। फिर इसके बाद में कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारा? लास्ट में देख लो 6 है, जो 6 जब उल्टा होगा तो कैसा होगा? कुछ ऐसा इमेज बनेगा, तो ऑप्शन ए आंसर होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, जो मिरर के ज़्यादा पास वाली चीज़ होगी वही इमेज बनने के बाद भी ज़्यादा पास आएगी। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है हमेशा, जब भी कभी मैचिंग करो तो देखो जो मिरर से ज़्यादा पास है वही चीज़ रिफ्लेक्ट होकर ज़्यादा पास आएगी, और जो दूर है वो ज़्यादा दूर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लिहान एक बिंदु से चलना शुरू करता है। पहले वह 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं दाएं मुड़ता है, 6 मीटर चलता है, और फिर ऐसे ही कहानी चलती रहती है। और अंत में क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, लिहान के अंतिम स्थान और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, और अब वह किस दिशा के सम्मुख है? तो स्टार्ट कर रहा है 10 मीटर उत्तर दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पहले 10 मीटर चला है उत्तर में, फिर वो दाएं मुड़ के 7 मीटर चला है, इसके बाद में वो फिर से दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चला है, और अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चला है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है सवाल। तो वो कितना गया है दाएं, कितना गया है वो उत्तर की तरफ? उत्तर की तरफ गया है 10, फिर लौट के आया 6, तो कुल मिला के वो 4 चला है। ठीक है, ये डिस्टेंस तो 4 हो गए, 4 हो गए, और इधर पे डिस्टेंस हो गया हमारा 12, 12 7 5 12 हो गया, और ये दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 144 प्लस 16 160, स्क्वायर रूट ऑफ 160, यानी कि ऑप्शन ए और डी तो हट गए। अब दिशा कौन सी है उसकी? दिशा में थोड़ा सा, हालांकि ऑप्शन दक्षिण और पूर्व लिखा हुआ है, ठीक है, पर इसको दक्षिण तो नहीं मान सकते ऑब्वियसली, ईस्ट है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, अब वह किस दिशा के सम्मुख है? ठीक है, हाँ, अब तो पूर्व की दिशा की तरफ है। ठीक है, पूर्व की तरफ पॉइंट कर रहा है, अब वो पूर्व की तरफ जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो पूर्व होगा, रूट 160 और पूर्व। ठीक है, अगला सवाल, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एम से शुरू होकर आखिरी अक्षर जेड तक के सभी अक्षर बड़े अक्षरों में लिखे जाएं, एम से लेकर जेड तक सबको बड़े अक्षरों में लिखोगे और बाकी अक्षरों को छोटे अक्षरों में लिखोगे, तो हिमालय को कैसे लिखोगे? तो हिमालय में एच आई तो स्मॉल में आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, एच और आई दोनों स्मॉल में आएंगे, तो सीधे सीधे ऑप्शन डी बन रहा है, और किसी में भी एच और आई स्मॉल में लिखे ही नहीं है। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दी गई व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई व्यवस्था में प्रतीक परसेंट के दाईं ओर से आठवां के बाईं ओर तीसरा, तो परसेंट के दाईं ओर आठवां से बाईं ओर तीसरा, यानी कि 8। ठीक है, 8 गए परसेंट से दाईं ओर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 4 आ गया, और 4 के बाईं ओर तीसरा परसेंट, ये डॉलर आ जाएगा, डॉलर का साइन है, ऑप्शन सी। ठीक है, वरना सीधे कह देते कि 8 में से 3 घटा दो, तो 5 आ गया, तो पांचवा देख लो। ठीक है, अगला, रंजन प्रारंभ में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले दक्षिणावर्त घूमता है 135 डिग्री, फिर वामावर्त घूमता है 225 डिग्री, तो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? दक्षिणावर्त जा रहा है 135, वामावर्त जा रहा है 225, वामावर्त ज़्यादा जा रहा है, तो वामावर्त माइनस दक्षिणावर्त कर दो, अल्टीमेटली कितना है, कितना वो जाएगा 225 माइनस 135, यानी कि 90 डिग्री वामावर्त जा रहा है, 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अभी कहाँ पे? दक्षिण दिशा की तरफ है, अभी साउथ की तरफ है, साउथ से 90 डिग्रीज गया है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अब वो ईस्ट की तरफ फेस करेगा।
ठीक है, ये टिक गलत लगा हुआ। अब वो पूर्व की दिशा में फेस करेगा, तो आंसर हमारा पूर्व होगा, पश्चिम नहीं होगा। ठीक है, टिक गलत लगा हुआ। ओके, अगला प्रश्न, दी गई ये रोमन संख्या में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे पता होना चाहिए रोमन में कि कोड का मतलब क्या होता है। रोमन में जैसे डेफिनेटली दिस, ये तो सबको पता होगा, ये 10 होता है। वी का मतलब 5 होता है। ठीक है, सी का मतलब सी यानी सेंचुरी 100 होता है। एल 50 होता है। तो पहला डिजिट हमारा लिखा है सी, यानी कि 100। फिर आ रहा है एक्स सी, जो कि होता है 90, 10 लेस देन 100। ठीक है, फिर हमारा आ रहा है 50, 25, 75। लास्ट में लिखा हुआ है 30, और बीच में क्या नंबर होगा ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। सो 100, 90, 75, फिर एक नंबर आ रहा है। 100 में 10 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 15 सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि अगला 20 सब्ट्रैक्ट करोगे, और फिर 25 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो डेफिनेटली 75 से 30 पे पहुंच जाएंगे। 20 सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा हमारा कितना, 55, 55 आ जाएगा। तो एल 50 हुआ, एल में 5 और, यानी एल बी, एल सॉरी एल वी, आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दी गई तालिका में 2023 में किस उत्पाद की बिक्री में 2022 की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। 2022 की तुलना में 2023 में सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से उत्पाद में हुई है। परसेंटेज में नहीं पूछा, एब्सोल्यूट वैल्यू में सबसे ज्यादा कहाँ पे इंक्रीज है। लिपस्टिक में हुआ है 20.15 से 48.17, लगभग 28 का बढ़त आई है। कंडीशनर में आई है 5 से 38, लगभग 33 की आई है, 33 या 32 की आई है। ठीक है, फिर इसके अलावा कोई वैल्यू इतनी बड़ी ही नहीं है, तो डेफिनेटली कंडीशन आंसर हो गया ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में से उस युग्म को चुनिए जो दिए गए युग्म के समान हमारा संबंध दिखाता है। तो पुर्तगाल से हम आ गए क्यू क्यू यू एक्स जेड एम एच टी। टी से हमने बनाया क्यू, एक आगे बढ़े। फिर ओ से क्यू बनाया, यानी कि दो आगे बढ़ गए, ओ पी क्यू। फिर आर से बनाया यू, एस टी यू, तीन आगे बढ़ गए। फिर टी से यू वी, एक सेकंड, टी से कहाँ पे गए, टी से एक्स पे गए, यू वी डब्ल्यू एक्स, चार आगे बढ़ गए। यानी कि हर नंबर को आगे बढ़ाते जाना है। तो जो पहला लेटर है उसको वन आगे बढ़ाओगे, दूसरे को टू आगे बढ़ाओगे, तीसरे को थ्री आगे बढ़ाओगे, और यही पैटर्न कंटिन्यू होगा। के लिए डब्ल्यू आ रहा है, तो क्लियरली ऑप्शन ए में तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया, नहीं है। सी के लिए डब्ल्यू आ रहा है, चाइना नहीं हो सकता। जापान में भी नहीं हो सकता, क्लियरली ऑप्शन सी आंसर होगा। क्योंकि इंडिया से क्या है, आई से जे, एन से ओ पी, पी आ गया, डी से ई एफ जी। ठीक है, फिर आई से, इस वाला आई को चार आगे बढ़ाओगे, जे के एल एम, और ए को पाँच आगे बढ़ाओगे, एफ आ जाएगा। तो क्लियरली ऑप्शन सी हमारा आंसर है। एक संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 450 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगी। 25% यानी कि 1/4 की वृद्धि की है, तो या तो ऑप्शन से चले जाओ, देख लो 25% बढ़ा के 360 प्लस 90 450, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर कर दो 450 हमारी है, तो मूल संख्या आ जाएगा 450, क्योंकि 25% यानी 1/4 बढ़ाया है। तो एक से 5/4 कर दिया, तो 450 गुणा 4/5 हमारा जवाब होगा, जो कि आ जाएगा 360। फिर दिया है, यदि एक त्रिभुज, वृत्त और एक वर्ग को ऊर्ध्वाधर रूप से प्रतिबिंबित किया जाए तो कौन सा विकल्प सही छवि दिखाएगा। तो ऊर्ध्वाधर यानी कि हमने एक मिरर रखा ऐसा, और मिरर के सबसे पास आ रहा है हमारा वर्ग, तो सबसे पहले वर्ग दिखेगा, और सबसे पहले वर्ग सिर्फ ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ये हमारा जवाब होगा। फिर वृत्त आएगा, और फिर आखिर में त्रिभुज आएगा। दी गई तालिका में एक कंपनी की अलग अलग शाखाएं हैं, और 2 वर्षों में 2024 और 25 में उनका जो बिक्री है वो दिखाया गया है। सवाल हमसे पूछ रहा है कि शाखा C4 की 2 वर्षों में औसत बिक्री क्या होगी। C4 का 96 और 100 बिक्री आ रहा है, औसत आ जाएगा 96 प्लस 100/2, 196/2, 98। एक निश्चित कोड में बोल्ड को लिखा है YLOW, रॉयल को लिखा है ILBZO, तो सिल्वर का कोड कैसे किया जाएगा। बोल्ड को लिखा है YLOW, बी है स्टार्ट से दूसरा लेटर, वाई है एंड से दूसरा लेटर, ओ, और हाँ डी और डब्ल्यू में भी वही सेम पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, स्टार्ट से चौथा, एंड से चौथा, और यही कहानी हमारी यहाँ पे भी ओ एल में भी आ रही है, क्योंकि ओ को रिप्लेस किया एल से, एल को रिप्लेस किया ओ से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारा, स्टार्ट से जो लेटर है उसको एंड से, उस नंबर वाले लेटर से रिप्लेस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमें पूछा है सिल्वर का कोडिंग क्या होगा। अब चाहो तो डायरेक्टली यूज कर लो। ठीक है, सिल्वर का कोडिंग क्या होने वाला है भाई, एल आ रहा है, एल को हमने रिप्लेस किया ओ से, तो थर्ड प्लेस पे ओ आएगा, थर्ड प्लेस पे ओ सिर्फ और सिर्फ एक में आ रहा है, HROEVI में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज मान लो बड़ा नंबर है, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, तो क्या करोगे ऐसे केस में कि फटाफट से लिख लोगे ABCDEFGH, IJKL, 12 आ गए, M। ठीक है, M के बाद में रिवर्स लिखना चालू कर दोगे, है OP, तो देखो L के अपोजिट O आएगा। ठीक है, QRSTUVWXYZ, अब देख लो अकॉर्डिंगली। तो सिल्वर S के अपोजिट क्या आएगा, S के अपोजिट आएगा I, फिर I के अपोजिट S आएगा ऑब्वियसली। एक सेकंड, एक सेकंड,
कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यहाँ पे? कॉन्जिक्यूटिवली सही से लिखा नहीं है। अच्छा, ये नहीं नहीं, एस के अपोजिट एच आ रहा है। ठीक है। और आई के अपोजिट आ रहा है आर, एच आर। और एल के लिए आ रहा है ओ, वी के लिए आ रहा है ई, ई के लिए वी, और आर के लिए आई, एच आर ओ ई वी आई। नेक्स्ट, एक क्रिकेट मैच है, 5 बल्लेबाजों पी क्यू आर एस टी का औसत स्कोर 42 आया है। 5 है, औसत आया है 42, तो कुल योग क्या होगा? 42 × 5, 210 रन। एस ने टी से 6 रन ज्यादा बनाए हैं, टी ने पी से 9 रन कम बनाए हैं, क्यू ने एस और टी के कुल स्कोर के बराबर रन बनाए हैं। तो क्यू और आर ने अगर मिलकर 135 रन बनाए तो टी ने कितने रन बनाए होंगे? क्यू और आर ने बनाए हैं कुल 135। पी क्यू आर एस टी सबका योग है बराबर 210 के। और हमें पता है क्यू और आर ने मिलकर बनाए हैं कितने? 135। तो ये घटा दो, घटा दो 210 में से, यानी कि पी और एस और टी ने मिलकर बनाए होंगे कितने? 210 माइनस 135 हो गया 75। फिर हमें पी एस और टी के लिए, क्योंकि टी के रन पूछे हैं, टी ने बनाए हैं पी से 9 रन कम। मान लिया टी ने बनाए हैं एक्स, पी ने बनाए होंगे एक्स+9, और एस ने टी से 6 रन ज्यादा बनाए हैं, तो एस ने बनाए होंगे एक्स+6। एक्स+9 प्लस एक्स+6 प्लस एक्स, यह आ गया 3x+15 बराबर 75। तो एक्स बराबर आ गया 20। और हमसे सवाल में टी के रन पूछे हैं जो कि एक्स से बराबर है, यानी कि 20 होंगे। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से वह सही उत्तर चुनिए जो सादृश्य को पूरा करने के लिए प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पे आएगा। 457 का 457 से जो 23 का रिलेशनशिप है वही हमारा 749 से किस संख्या का होगा? तो 457 के लिए 23 कैसे आएगा? 4×7 = 28, 4×7 -5, 23 आ जाएगा। पहला गुणे आखिरी माइनस बीच वाला। ठीक है, तो 7×9 -4, 63 -4 59, हमारा जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, 16 256 और ऐसे ही 23 रिलेशनशिप, तो 16 का स्क्वायर हो गया 256, तो 43 का स्क्वायर होगा हमारा जवाब 43 स्क्वायर। ठीक है, 43 स्क्वायर क्या आंसर आएगा? 1849 आंसर होगा 43 स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4×3 = 12, दूनी 24, 4 आ गया, और फिर बच गया 2, 4 का स्क्वायर 16, 2 18, तो 1849 हमारा जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंक 3, 6, 8 और 9 पुनरावृत्ति के बिना उपयोग करके हमें बनानी है सबसे बड़ी बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, और फिर उनका अंतर क्या होगा, ये सवाल पूछ रहा है। 3, 6, 8, 9 सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? क्योंकि हमें रिपीट तो करना नहीं है, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 9, 8, 6, 3। ठीक है, घटते हुए क्रम में लिख दो, और फिर बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे सबसे छोटी बन जाएगी 3, 6, 8, 9। इनका अंतर निकालना है। ठीक है, तो 9863 में से 3700 घटा देंगे, 3700 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 3700 घटाएंगे 6163 आ जाएगा, 11 और जोड़ दो 6174 हमारा जवाब हो। ओके, अब हमें कथन दिया है P इज इक्वल टू क्यू, क्यू लेस देन आर है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू एस है, एस ग्रेटर देन टी है, तो कौन सा दिया हुआ स्टेटमेंट करेक्ट होगा? क्या P ग्रेटर देन एस होगा? तो P और Q बराबर है, Q लेस देन आर है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू एस है, नहीं कह सकते। ठीक है, P ग्रेटर देन एस नहीं कह सकते। अब Q लेस देन टी हो सकता है क्या? Q लेस देन आर है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू एस है, और ग्रेटर देन टी है, तो Q और T के बीच का रिलेशनशिप भी डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। आर ग्रेटर देन टी बिल्कुल सही है, क्योंकि आर ग्रेटर देन इक्वल टू एस है और एस ग्रेटर देन टी है, तो यहाँ आर हमारा ग्रेटर देन टी होगा। ठीक है, जहां तक हमारी इक्वालिटी जब तक चलेगी एक डायरेक्शन में तब तक चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं, फिर बीच में इक्वालिटी भी आ जाएगा तो भी कंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, एक डायरेक्शन में चले तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक जगह पे लेस है एक जगह पे ग्रेटर देन है तो वहाँ पे हम डेफिनेटली कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वैल्यूज में आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, यहाँ पे पता है कि सारी लगातार छोटी होती जा रही है। ठीक है, मतलब सारी लगातार बड़ी होती जा रही है क्योंकि लेस देन है, यहाँ पे सारी लगातार छोटी होती जा रही है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्लियर है। बट इस केस में क्लियर नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कितना की एक्चुअल वैल्यूज हमारी क्या है। डेफिनेटली हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल, अगले में क्या है? 8 164 का जो रिलेशनशिप है वही 6 का किस नंबर से होगा? 8:164। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ पे शायद 100 + 64 लिखा हुआ है 164। 8 स्क्वायर 100 + 8 स्क्वायर, वही सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे तो 100 + 6 स्क्वायर यानी 136 हमारा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले सवाल, एक पंक्ति में माइकल का स्थान बाएं से 411 है और दाएं से 509 है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? हमेशा क्या करोगे? बाएं से और दाएं से स्थान जोड़ दो, तो 411 + 509 -1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 919, ऑप्शन डी।
ईशा एक काम को 21 दिनों में करती है, फरहान उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो ईशा कर रही है 21 दिनों में, फरहान कर रहा है 30 दिनों में। कार्य मान लिया, इन दोनों का एलसीएम 21 और 30 का 210। ईशा का एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी 10 और फरहान की आ जाएगी 7। अब कार्य 210 है, दोनों साथ में मिलकर काम करें, 210/17, 17 एकम 17, ठीक है 17 हुई, 12 सही, 6/17 आंसर आ जाएगा। 12 एक सेकेंड, 6/17 है तो 17 × 4 = 62, 12.35 आंसर आएगा, ऑप्शन सी। 6/17 यानी 12.35। ओके, अगला सवाल। वर्ष 2021 में किस कंपनी ने सबसे अधिक पेंसिलें बेची हैं? 2021 में सबसे अधिक पेंसिलें किसने बेची हैं? तो सबसे अधिक पेंसिलें बेची हैं कंपनी 5 ने, 180, ऑप्शन सी। यदि डॉलर का अर्थ प्लस है और हैश का अर्थ भाग देना है तो फिर हमारा मान क्या होगा? 7,4,5,7,4 डॉलर यानी कि प्लस, 7,8,3,4,6 और फिर इसके बाद में हमें भाग देना है 5 से, ठीक है। 74,78 ये आ गया 1,52,000 और फिर हमारा बाद में क्या आ रहा है? 5,3,800, 1,52,800, 920, 1,52,920/5। तो ये हमारा 30,000 कुछ आंसर आएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। 30,000 कुछ आंसर आएगा, बाकी सारे ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो एग्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि C5F का कोड है A3D, यानी कि यहाँ भी 2 घटाया, C से A पे पहुंच गए, 5 में 2 घटाया, F में भी 2 घटाया, तो बस E7H का कोड निकालना है। E में 2 घटाया C आ गया, 7 में 2 घटाया 5 आ गया, H में 2 घटाया F आ गया, C5F ही आंसर होगा, ओके, ऑप्शन डी। अगला सवाल, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 7³ + 2² - 4 × 3, तो 7³ आ गया 343, +4 - 12, 347 - 12 335 हमारा जवाब होगा। रिजेंबल का मिरर इमेज लेना है, ऊर्ध्वाधर हमें जो दर्पण दिया है उसमें, तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा ई, सबसे पहले ई आएगा, ठीक है, ठीक है। और एक ही ऑप्शन में सबसे पहले ई दिया हुआ है, वही हमारा जवाब होगा। अगला सवाल, दिए गए संबंध में कूटबद्ध किस तरह से किया है? ए स्टार बी का मतलब है कि बी ए की पत्नी है, ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी की माँ है। संबंध है प्रिया प्लस रोहन स्टार दिव्या, प्रिया प्लस रोहन, प्रिया प्लस रोहन का मतलब क्या हुआ? कि प्रिया रोहन की माँ है, तो प्रिया रोहन की माँ है। और फिर दिया है रोहन स्टार दिव्या, यानी कि दिव्या रोहन की पत्नी है, दिव्या रोहन की पत्नी है। तो सवाल पूछा है प्रिया दिव्या से किस प्रकार संबंधित है? प्रिया दिव्या की सास होती, सास होती। 3 अक्षर के 4 समूह दिए हैं, इनमें से 3 में एक समान गुण है, एक भिन्न है, ठीक है। और बिना कोई गणितीय संक्रिया किए ये बताना है कि कौन सा इसमें से शामिल नहीं है, ठीक है। CEI, CEI तो CDEFGHI, तो यानी कि पहले 2 बढ़ाया यहाँ पे और फिर 4 बढ़ाया CEI में, ठीक है। CEI में पैटर्न आ गया, ओके। अब फिर BDF तो लगातार 2 बढ़ा रहे हैं, BCDEF। ACE में भी यही सेम पैटर्न है, तो BDF का ACE का पैटर्न सेम है, तो यही सेम पैटर्न DFH फॉलो हो रहा है, तो हमारा CEI ही ऑड वन आउट है, यही आंसर होगा क्योंकि इसका पैटर्न डिफरेंट है। नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1005, 9990, 1010, 9980, 1015 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 2 पैरेलल सीरीज बन रही है, 2 पैरेलल सीरीज बन रही है, ठीक है। तो पहली सीरीज है हमारी 1005 वाली, इसमें अगला आ रहा है 1010, फिर अगला आ रहा है 1015, फिर अगला आ रहा है 1020। ये हमारे काम की सीरीज नहीं है। दूसरी सीरीज जो है वो काम की 9990, फिर आ रहा है 10 इसमें घटा के 9980 और फिर अगला 10 घटा के आ जाएगा 9970। तो यही हमारा जवाब होगा 9970, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 6 दोस्त हैं ABCDE और F और एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और फिर हमें ये बताना है कि ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। अल्टीमेटली बताना है कि ए के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। 6 लोग बैठे हैं और सब के सब अंदर की तरफ बैठे हैं, अंदर की तरफ मुंह करके, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सारे के सारे लोग अंदर मुंह करके बैठे हैं तो हमें ये पता है कि दाईं तरफ क्या होगा, दायां इस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा, ठीक है। सवाल कह रहा है बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो अगर हम ये संख्या मान लें कि यहाँ ए बैठा हुआ है तो बी दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, यानी कि बी का प्लेस ये हो जाएगा। अब डी ए या बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी अगर ए या बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नहीं यानी कि डी ना तो यहाँ आ सकता है, ना यहाँ आ सकता है, ना ही यहाँ, सॉरी यहाँ तो बी है, ना यहाँ आ सकता है, तो डी डेफिनेटली फिर इस प्लेस पे आएगा। सी ई के बाईं ओर बैठा है, अभी सी और ई को तो नहीं ट्रेस कर पाएंगे,
अगला, एफ डी के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि एफ ना तो यहाँ बैठा होगा ना तो यहाँ बैठा होगा, तो एफ पक्के से यहाँ पे बैठा है। सवाल खत्म हो गया, क्योंकि सवाल ने पूछा है ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ए के ठीक दाईं ओर बैठा है एफ। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 7% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ₹36,600 का निवेश करता है। कुछ वर्षों के बाद में उसे कुल कितना प्राप्त हुआ है? 69,906 धनराशि प्राप्त हुई है। तो उसने कितने वर्षों के लिए अपना पैसा या धन निवेश किया है? तो 36,600 से हो गया ये उसका धन 69,906, यानी कितना बढ़ गया, कितना इंटरेस्ट मिला है उसको? इंटरेस्ट उसको मिला है 33,306 रुपये। और एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 7% वार्षिक ब्याज की दर है। 7% वार्षिक ब्याज की दर है, और 36,600 तो यानी 1% हुआ 366। तो एक साल का ब्याज आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट एक साल का आ जाएगा हमारा कितना? 366 × 7। ठीक है। एक तरीका तो देखो ये हो गया कि हमें कुल ब्याज मिल रहा है 33,306, क्योंकि ऑप्शन है हमारे क्या, 12, 13, 14, 15, 7। ठीक है। तो एक साल का 366 × 7 अंत में होगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 7 42, 2 आएगा अंत में। ठीक है। और फिर हमारा कुल जो आ रहा है ब्याज वो आ रहा है 33,306, और इंटीजर में ही आ रहा है। तो क्या इसमें गुणा करो कि 2 से हमारी संख्या 6 बन जाए। 2 3 6। ठीक है। तो 3 हो सकता है, 3 के अलावा और कोई तो संख्या नहीं हो सकती, तो 3 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है एक ही हमारा ऑप्शन है जहाँ पे कि 3 आ रहा है, तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा। वरना देखोगे कि 366 × 7 को भाग दोगे, 33,306 को भाग दोगे 366 × 7 से। अब पहले 7 से काट लो। ठीक है। 7 चौको 28, 53, 7 से 49, 40, 7 5 35, तो 4 7 5 8 हो गया। ठीक है। अब ये कितने से कटेगा? 61 × 6 आ रहा है, 6 से काट लो, 61 बचा। ठीक है। 6 7 42, 55, 6 9 54, 793। फिर 61 से काटोगे 13 बार जाएगा। ठीक है। तो ये लंबी कहानी है, शॉर्ट में समझोगे तो आसान है कि तुमने 2 देखा और 2 3 6, तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कोड में ए बराबर 2 है, बी बराबर 4 है, सी बराबर 6 है, जेड बराबर 1 है, यानी कि सबका जो प्लेस वैल्यू उसको डबल कर रहे हैं। तो फ्लावर का मान क्या होगा? सबसे पहले प्लेस वैल्यूज को जोड़ के फिर आखिर में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है। एफ के लिए आ गया 6। ठीक है। एल के लिए आ गया 12। ओ के लिए आ गया 15। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 23, 5, 18। तो कुल कितना आ गया? 12 6 18, 15 33, और 33 20 53, 3 56, और 23 79। 79 × 2, यानी कि जवाब हमारा आ जाएगा 158। ऑप्शन ए, 158 जवाब होगा। अगला प्रश्न, नेहा रोहन की बहन है, अर्जुन और कियारा रोहन के बच्चे हैं, कुणाल और अनिका नेहा के बच्चे हैं, कियारा सीता की पोती है और अनिका नेहा की बेटी है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि अनिका सीता से किस प्रकार संबंधित है? अनिका सीता से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है। तो नेहा और रोहन बहन, नेहा रोहन की बहन है, रोहन की बहन है नेहा। और आर्यन और कियारा रोहन के बच्चे हैं। ठीक है। तो आर्यन और कियारा रोहन के बच्चे हैं। कुणाल और अनिका नेहा के बच्चे हैं। और कियारा सीता की पोती है। कियारा सीता की पोती है, तो अगर कियारा सीता की पोती है तो सीता हमारी माँ हो जाएगी। ठीक है। सीता, कियारा, आर्यन, कुणाल और अनिका, इन सब की ग्रैंड मदर हो जाएगी, है कि ग्रैंड मदर हो जाएगी। और अनिका सीता से किस प्रकार संबंधित? तो अनिका क्या है? ग्रैंड डॉटर होगी, पोती होगी या नाती होगी। ठीक है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। ओके। तो कियारा डेफिनेटली नाती होगी सीता की, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल, एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। पिता का इकलौता पुत्र यानी कि वो खुद उसकी ही पुत्री है। तो आंसर है पुत्री, ऑप्शन ए। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 150, 174, 222, 246, 294, और फिर क्या हमारा होगा ब्लैंक स्पेस पे? 150, 174, 222, 246, 294, ब्लैंक, फिर 366। 150 में 24 जोड़ा, 174 आ गया। फिर 48 जोड़ोगे 222 आ जाएगा। फिर 24 जोड़ा 246, फिर 48 जोड़ा 294। 24 48 अल्टरनेट में जोड़ रहे हैं, यानी कि आप 24 जोड़ो तो आंसर आ जाएगा। 294 + 24 आ जाएगा 318। ठीक है। ऑप्शन डी आंसर होगा 318। अगला प्रश्न, दिए गए सादृश्य में पूरा करने वाला सही विकल्प कौन सा होगा? तो हमें पहले दिया है F6 H8 J10 L12। H8 J10 L12, और फिर दिया हुआ है H10 J12 L14 N16, यानी कि जितने भी नंबर्स दिए हैं सब में हमने 4 ऐड किया है।
सब में 4 ऐड किया है, ठीक है। और फिर ये जो लेटर्स है एफ जी एच, लेटर्स में 2 ऐड किया है, एच आई जे, जे के एल, एल एम एन, तो लेटर्स में 2 ऐड कर रहे हैं और सारे के सारे जो नंबर्स हैं वहाँ पे 4 ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, नंबर्स को देख लो, 14, 16, 18, 20, यानी कि 18, 18, 18, 20, 22, 24 आ जाएगा। 18, 20, 22, 24 आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर हमें लेटर्स को देखने की जरूरत ही नहीं है, अदरवाइज लेटर में भी 2 बढ़ा देते, के एन पी आर, ठीक है। के नहीं नहीं, एक सेकंड, एल एल एन पी आर होगा, ठीक है। के नहीं आएगा, पता नहीं क्यों के दिमाग में आ रहा था, पर ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न है इस सेक्शन का, जो कि पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस A2 C4 F8 J14 O22। नंबर्स को देख लेते हैं, सबसे आसान दिख रहा है, क्योंकि एक ही सारे नंबर्स हमारे अलग हैं। 2 से 4, 2 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया, फिर 8 बढ़ाया, तो अगली बार 10 बढ़ाएंगे, यानी कि 22 + 10 32 आ जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। लेटर्स में क्या है, पहले हमने ए से सी पे गए 2 बढ़ाया, फिर सी से एफ पे गए 3 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 5 बढ़ाया, तो अब 6 बढ़ाएंगे, O P Q R S T U, तो U 32 हमारा आंसर हो जाएगा इस लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है। सो इतने ही क्वेश्चन थे इस सेशन में, आई बिलीव इस सेक्शन में। आई बिलीव कि सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और अगर सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए तो सेशन को लाइक जरूर करना, और अगर अपने जरूर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से किया। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।